किसानों के प्रदर्शन को 101 दिन हो गए हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों ने इसी संदर्भ में काला दिवस भी मनाया और पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को जाम किया 11 बजे से 4 बजे तक। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, हम उनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, काला दिवस मनाना पड़ा आज? हाँ, 100 दिन हो गए, सरकार मिली नहीं कहीं, तो भाई काला दिवस ही मना लो। हो सके कि काला दिवस देख के ही सरकार आ जाए। तो ये जो काला दिवस आज आपने मनाया है, जिस तरह से एक्सप्रेस वे पे आपने चक्का जाम किया, क्या और भी दूसरी जगहों पर इसे विस्तार दिया जाएगा? अभी तो आगे क्या प्लान होगी वो बताएंगे। अभी तो 8 तारीख का महिला दिवस मनाएंगे, इंटरनेशनल महिला दिवस है, और जितने भी मंच हमारे चल रहे हैं उसका महिला संचालन करेगी 8 तारीख में। ये प्रोग्राम है अभी। तो वो कैसे, क्या प्लानिंग है 8 मार्च को महिला दिवस मनाने? चलाएगी, पूरा जो मंच है महिला चलाएगी। यहाँ पे या सिंगू सब जगह। अच्छा, आपका एक बयान आया, आपने कहा कि किसानों का टैंक ट्रैक्टर है। क्यों ये कहना पड़ा आपको? और जमीन को ऊपर खबर, जमीन को वही तो पाड़े हाँ, वही तो इकसार करे उसे जमीन को, इसीलिए कहना पड़ा। भाई लड़ाई लड़नी पड़ती है जमीन के साथ में। हाँ, तो जमीन के साथ में लड़ाई लड़के जब ही तो जमीन उपजाऊ बनेगी। टिल्ले होंगे, उनको तोड़ने पड़े तो टैंक की तो तोड़ता है। जैसे टैंक हमारा फौज में वो किले तोड़ता है, वो तोड़ता है, बॉर्डर तोड़े, ऐसे ही हमारा ट्रैक्टर है, जमीनों को तोड़ा इकसार करता है, तो टैंक है और टैंक तो काम करता है। तो ये मतलब किसानों को जागरूक या किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए था, या सरकार पर निशाना साध चीजें थी, बिना निशाने के सरकार मान नहीं। तो सरकार अभी नहीं मान रही और मान जाएगी, 1 आध साल में मान जाएगी, 2024 तक पक्की मान जाएगी। अच्छा, आप जब ये कहते हैं 2024 तक मान जाएगी सरकार, तो कहीं ना कहीं नाउमीदी रहती है, चूंकि काफी लंबा वक्त है, अभी तो 2021 ही है। हाँ, तो मान जाएगी, 21 में मान जाएगी, 22 में मान जाएगी, 24 तक पक्का मान जाएगी। हाँ, 24 तक बिल्कुल पक्का मान जाएगी। पहले मान जाएगी। ये विश्वास कैसे आ रहा है आपके अंदर कि 24 तक मान? उन्होंने बताया हमारे। अच्छा, आपने ट्वीट किया था कुछ, आपने कहा था कि एक गांव से 10 किसान आए, और फिर आपने ये भी कहा था कि कार से ये प्रदर्शन नहीं हो सकता, ट्रैक्टर से हो सकता। ये सब क्या, क्यों आपको कहना पड़ रहा है? ट्रैक्टर ये है कि एक गांव एक ट्रैक्टर, 10 आदमी और 15 दिन। ये है एक ट्रैक्टर एक गांव, 15 आदमी 10 दिन लगा लो या 10 आदमी 15 दिन लगा लो। ये तो जी लगे, फिर वे चले जाए, फिर दूसरा वाला आ जाए, तो एक तो गांव की कनेक्टिविटी बनी रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, ट्रैक्टर पे कम खर्चा पड़ता है। कहीं कोई वहाँ में उसे भी कर ले ट्रैक्टर, उस पर चला जा इंगे तिंगे कहीं को। तो ये जो आपने बात कही, तो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लिए कि और भी दूसरे राज्यों के? पूरे देश में ही है। तो ट्रैक्टर से तो पूरे देश में ही किसानों, तो पूरी दुनिया में अब ट्रैक्टर चल गया। पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से आंदोलन अब तो हो रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं, कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति? जाएंगे वहाँ के किसानों से बात करेंगे कि MSP पे फसलें बिक रही नहीं बिक रही, किसान है वहाँ पर, करेंगे बात उनसे, जाएंगे। तो वहाँ जाएंगे, इसी बीच जाएंगे? हाँ, 13 तारीख में तो वहाँ जा रहे, बंगाल जा रहे 13 तारीख में। अच्छा, हाँ जी। एक सवाल और आखिरी सवाल है हमारा ये, कि आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, केरला भी जाएंगे क्या, तमिलनाडु भी जाएंगे क्या, पुडुचेरी भी जाएंगे क्या? पता कहाँ जाएंगे, जहाँ संयुक्त मोर्चा बताओगा वहाँ जाएंगे। ये तो जागरूक हो गया वहाँ की जनता, ना सब जागरूक होगी। हमने बता दिया MSP से कम पे बेचो ना। हाँ। अच्छा, वो फसलों को बर्बाद करने का एक स्टेटमेंट आया था, जिसको लेकर काफ़ी मतलब उस पर बयानबाजी हुई, ये क्या था जरा समझा? ये सरकार ने कहा था कि किसान जब गेहूं की कटाई शुरू होगी अपने गांव चले जाएगा, आंदोलन छोड़ देगा। उसने कहा है कि हम इसे फसल को ही नहीं छोड़ने के, आंदोलन में आओगे, फसल को पाओगे। 2 बयान और दे दो, जो सा अपनी फसल को पा सके, तो सरकार को सोच लेना चाहिए, ये बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे। तो ये MSP पे कानून बना दे, बिल वापसी ले ले। क्या सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है? चूंकि 11 दौर की वार्ताएं बिल्कुल बेनतीजा रही, कुछ अप्रोच हो रहा है सरकार की तरफ से? ना, अभी तो नहीं आया सरकार, तो कहीं जा ली, दिल्ली में ही नहीं सरकार, बिल्कुल कोई अप्रोच नहीं? ना कोई नहीं। आप अप्रोच? ना, हम भी नहीं कर रहे। तो नहीं करेंगे ना, यहाँ पर अपने टेंटों की हाइट बढ़ा रहे,
जो ऊंचा मकान बन जाए तो उसमें गर्मी नहीं लगती फिर। हाँ चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो राकेश टिकैत है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार जारी है और गर्मी जो हो रही है उसकी वजह से ऊंचे टेंट किए जा रहे हैं। बंगाल भी जाएंगे, असम भी जाएंगे, चूंकि बंगाल में इलेक्शन है और असम में भी इलेक्शन है, हालांकि केरला और तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इलेक्शन है। इनका कहना है कि वो सब तय कर लिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट कहना है कि 2024 तक भी अगर हमें बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे जरूर, लेकिन सरकार से अपनी बातें जरूर मनवाएंगे। देखने वाली बात यह होती है कि वार्ता जो गतिरोध बना हुआ है वार्ता को लेकर के, ये कब टूटता है और इसका समाधान क्या निकलता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से।